टोंक में SC/ST आरक्षण में क्रीमिलियर के फैसले के खिलाफ बाजार बंद रहा। SC/ST समाज के सामाजिक संगठन व कार्यकर्ताओं ने मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से शहर में रैली निकाली। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए अहिंसा सर्कल गांधी पार्क पहुंची, जहां पर आरक्षण मंच के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कोटा में SC/ST संयुक्त संघर्ष समिति ने बुधवार को संपूर्ण भारत बंद को लेकर स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इस सांकेतिक प्रदर्शन को लेकर कोटा में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। कोटा कलेक्टर इस दौरान पूरे मामले पर नजर बनाए हुए देखे गए। कोटा कलेक्ट्रेट पर एकत्रित होकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ADM सिटी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हजारों की संख्या में लोगों ने आरक्षण बचाओ जय भीम के नारे लगाए। आज हम हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए यहाँ पे आए, अधिकारों की लड़ाई करने के लिए आए। सरकार से हमारी यही विनती है कि आरक्षण से जो छेड़छाड़ की गई है उसे हम किसी भी समय में किसी भी सूरत में उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे आरक्षण में जो बंटवारा करने की सरकार ने ठान रखी है उसको हम कभी भी उनकी मंशा को पूरा नहीं होने देंगे। जैसा कि भारत बंद में सर्व SC/ST समाज का जो आंदोलन है उसमें हमारे माननीय चंद्रशेखर जी आजाद जी समर्थन रहा है और हमारे भीम आदमी से राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब विनय रतन जी का भी समर्थन और सहयोग है। पूरे भारत में भीम आदमी ने इस आंदोलन को समर्थन किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है SC/ST आरक्षण में वर्ग। राजसमंद में रेलमंगरा पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रेलमंगरा थाना पुलिस के इंचार्ज प्रभु सिंह चुंडावत के अनुसार पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के आदेश पर नकबजनी की वारदातों में लिप्त बदमाशों के खिलाफ थाना सर्कल में कार्रवाई की जा रही है। खबर रावतबाटा से है। SC/ST क्रीमिलियर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया गया। राजस्थान के रावतबाटा में बंद का सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, मुख्य बाजार आदि में व्यापक असर देखा गया। वहीं बाजार में व्यापक बंद का असर नजर आया। पानी नहीं पीने दिया जाता है, कभी मूछ रखने पर उसकी हत्या कर दी जाती है, कभी किसी को घोड़ी पे बैठने नहीं दिया जाता। तो आज भारतीय संविधान के 74 साल बाद और देश की आजादी के 78 साल बाद भी अगर इस देश में SC/ST की दशा इतनी खराब है तो उनको कोई कैसे कह सकता है कि वो लोग सबल हो गए, बहुत काबिल हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। इस देश में जब तक जातिवाद है। सीकर में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला, जिसके चलते शहर में बाजार पूरी तरीके से बंद रहा। भारत बंद के इस फैसले को कांग्रेस, तेजा सेना व्यापार मंडल सहित विभिन्न संगठनों ने समर्थन दिया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाजारों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जिले भर भी भीम सेना के कार्यकर्ताओं ने बाजारों में घूमकर नारेबाजी की। वहीं जिला कलेक्टर ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। जो भारत बंद का आह्वान था उसके चलते हम सब लोग जाट बाजार इकट्ठे हुए हैं। सभी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जाट बाजार इकट्ठे हुए हैं। बाजार संपूर्ण रूप से बंद है और हम यहाँ एक सभा करके और फिर माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। कलेक्ट्रेट सीकर सारी जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे प्रशासन ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था की है, कलेक्टर साहब एसपी साहब ने भी बहुत एहतियात बरती है इस मामले को लेके और हमारी भावनाओं को समझा है। सभी शहरवासियों का, व्यापारियों का और जनता का तहे दिल से आभार। राजेश जो है चूरू के राजलदेसर में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। ST/SC आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष नानूराम सोनिया चेयरमैन के नेतृत्व में समाज की ओर से ज्ञापन सौंपा गया। समाज के लोगों ने बाइक रैली निकाली। राजलदेसर का बाजार बंद रहा। रैली में पूसाराम गोदारा विधायक रतनगढ़ समर्थन में पहुंचे। इस मुहिम में शामिल होकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के खिलाफ आक्रोश जताया गया। एडवोकेट जगदीश बालानिया ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमिलेयर का जो प्रावधान किया गया है, इसे केंद्र सरकार संसद में विधेयक लाकर अनुसूची 9V में शामिल किया जाए ताकि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान नहीं ले सके।
टोंक में एसटी-एससी आरक्षण में क्रीमिलेयर के फैसले के कारण कस्बा बंद रहा। एसटी-एससी समाज के सामाजिक संगठन और कार्यकर्ताओं ने मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से शहर में रैली निकाली। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई अहिंसा सर्किल गांधी पार्क पहुंची, जहां आरक्षण मंच के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। रैली में सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए, जिसमें ड्रोन के जरिए वीडियोग्राफी करवाई गई। उपखंड अधिकारी और तहसीलदार ने विरोधी रैली की मॉनिटरिंग की। अंता में एसटी-एससी संयुक्त संघर्ष समिति ने बुधवार को संपूर्ण अंता कस्बा संयुक्त व्यापार महासंघ और व्यापार महासंघ की सहमति बनने पर बंद करवाया गया। व्यापारियों ने सुबह से ही अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रख कोर्ट के एसटी-एससी वर्ग के आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले पर सहयोग किया। हिल स्टेशन माउंट आबू इन दिनों रूडिप के उस सिस्टम से दो चार हो रहे हैं जो यहां के एक सरकारी महकमे रूडिप ने सीवरेज लाइन से बह रहा प्रदूषित पूरा पानी शहरवासियों के माथे मर दिया है। रूडिप के सीवर सिस्टम के जंजाल में शहरवासी फंस गए हैं। नक्की झील में सीवर का पानी गिरने से शहरवासी पूर्णिमा या अमावस्या समेत अन्य पवित्र दिनों में वहां स्नान भी नहीं कर सकते। स्थिति को देखकर भाजपा के मंडल अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, प्रदेश प्रतिनिधि भास्कर अग्रवाल समेत मौजूदा कार्यकर्ता आक्रोशित नजर आए। बुधवार सुबह सभी नगरपालिका के सामने एकत्रित हुए और आयुक्त शिवपाल सिंह से मुलाकात की। बाद में एसडीएम सहित उच्चाधिकारियों को भी फोन से इस समस्या से अवगत करवाया। था तो उसके लिए हमने उदयपुर से 3 दिन पहले से मशीन मंगाई थी रोबोटिक, और उससे काम चल रहा है। अभी उसके भी पूरा कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए सुपर सक्शन मशीन हमने आज मंगाया है, आज शाम तक आ जाएगा। अब इनिशियल हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम कैसे रिजर्व रोक दे। तो अभी हमारी बात हुई है तो 2 पंप लगा के दोनों साइड टी सेक्शन है उसमें लगा के आज वो हम रोक देंगे और पूरा ही 7 दिन में पूरा साफ हो जाएगा कि नेक्स्ट ईयर ये समस्या ना आए। पूरा ड्रेन एक बार हम साफ कर लेंगे। तो इसमें युद्ध मतलब काफी अच्छे से सभी डिपार्टमेंट मिलकर काम कर रहे हैं और आई एम होपिंग कि आज तक ये समस्या। अब क्या रिजल्ट? सर आंदोलन में बेसिक झगड़ा ये हुआ था कि टेक्निकल आदमी जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था वो उसकी हठधर्मिता इतनी थी कि वो साइड पे आने को ही राजी नहीं था। अब कमिश्नर जो उनका इमीडिएट बॉस है। बाड़मेर में पिछले 42 घंटे से चल रहा गतिरोध गुमशुदा 3 बहनों के भाई की बॉडी मिलने के बाद खत्म हो गया है। दूसरे दिन धरना स्थल पर बाड़मेर विधायक प्रियंका चौधरी और बाड़मेर एसपी नरेंद्र सिंह मीना पहुंचे। उन्होंने समाज और परिजनों से बातचीत की। विधायक व एसपी ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उसके बाद परिजन शव उठाने पर राजी हुए। पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली है, जिसमें लास्ट 2 कॉल एक युवक और एक युवती से बात करने की बात सामने आई है। कॉल डिटेल के आधार पर दोनों से पूछताछ की जाएगी। सुजानगढ़ के मूल निवासी और जोधपुर जिले में पोस्टेड दिवंगत सीआई अमित सिन्हा को श्रद्धांजलि देने के लिए युवा और खेल मामलात मंत्री के बिश्नोई भोजलाईवास स्थित शमशान पहुंचे। पुष्प चक्र अर्पित कर मंत्री बिश्नोई ने सीआई अमित सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। प्रदेश भर से अनेक पुलिस अधिकारी अमित सिन्हा को अंतिम विदाई देने पहुंचे। राजस्थान पुलिस के जांबाज ऑफिसर रहे हैं अमित सिन्हा जी, और मेरे तो पिछले 15 वर्षों से पारिवारिक रिश्ते रहे। ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करने वाले, बहुत ही एक पुलिस डिपार्टमेंट का इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक हीरा था। आज मैं हृदय गति रुकने से वो आज हमारे बीच नहीं रहे। पूरे पुलिस महकमे में, मित्रों में, समाज में इस घटना को लेकर के। टोंक जिले के उनियारा में तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। इन चारों बच्चों की मौत मोहम्मदगढ़ तालाब में डूबने से हुई है। ये बच्चे मवेशियों को पानी से बाहर निकाल रहे थे। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में चारों गहरे गड्ढे में डूबते गए। सभी बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। इनमें से 2 सगे भाई हैं। अचानक डूबने से मौत हो जाने से जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।
सभी मृतक मोहम्मदगढ़ पंचायत के रघुनाथपुरा खुर्द के निवासी बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद उनियारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सभी के शव उनियारा अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाए गए। इस मामले में अब सांसद हरिश्चंद्र मीणा उनियारा अस्पताल पहुंचे और मृतक के परिजनों को उन्होंने ढांढस बंधाया। तो वहीं सांसद ने संविदा पर नौकरी और मुआवजा देने की मांग भी रखी। अंता में भी भारत बंद का व्यापक असर देखा गया। अंता कस्बा संयुक्त व्यापार महासंघ और व्यापार महासंघ की सहमति बनने पर बंद करवाया गया। व्यापारियों ने सुबह से ही अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर बंद का समर्थन किया। आपको बता दें कि SC/ST वर्ग के आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले पर व्यापार मंडल ने भी सहयोग किया है। SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समाज ने भारत बंद का आह्वान किया। इसी के तहत फुलेरा में रैली निकालकर SC/ST ने विरोध प्रदर्शन किया। SC/ST अधिकार बचाओ संघर्ष समिति के तत्वावधान में रैली के माध्यम से विरोध जताया गया। समिति ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए सड़क पर उतरकर जय भीम के नारे लगाए। सांभर फुलेरा के व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद नजर आए। पुलिस प्रशासन ने रैली के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए जाब्ता तैनात रखा। का उसमें हम लोगों ने SC/ST के वर्ग के लोग हम लोगों से आकर मिले और उन्होंने हमें ज्ञापन प्रदान किया था कि भारत बंद में हमें समर्थन दिया जाए। हमने हमारे व्यापार महासंघ के कार्यकारिणी की मीटिंग आउट करके सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जब फुलेरा, सांभर, नरना, जोगनेर, रेनवाली सभी कस्बे बंद हो रहे हैं तो हमें भी इस बंद का समर्थन करना चाहिए। और मुझे बड़ी अपार खुशी है कि व्यापार महासंघ के सभी साथियों ने संपूर्णतया बंद रखकर आज ये जो समर्थन हमें प्रदान किया है उसके लिए मैं तहे दिल से उन सभी व्यापारियों का आभार प्रकट करता हूं। SC/ST आरक्षण मामले में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसका असर जैसलमेर में भी देखने को मिला, जहां शहर के कई इलाकों में दुकानें बंद नजर आई। अंबेडकर पार्क से शांतिपूर्वक रैली निकाली गई जो कलेक्ट्रेट पहुंची। इस रैली में पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव और संघर्ष समिति ने कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। इस दौरान जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर भारत बंद के तहत संपूर्ण झालावाड़ जिला शांतिपूर्ण बंद रहा। झालावाड़ मुख्यालय सहित मनोहर थाना, अकलेरा, खानपुर, डाक भवानी मंडी, झालरापाटन, सुनेल, पिडावा सहित सभी कस्बे पूर्ण रूप से बंद दिखे। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो निर्णय दिया है और SC/ST समाज को वर्गीकृत करने के हिसाब से एक बैकडोर एंट्री से जो समाज को बांटने की साजिश की गई है उसका पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया है। और राजस्थान की शाखा के अंतर्गत झालावाड़ जिले में पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने बंद करवाया है और उसी के तहत महामहिम राष्ट्रपति महोदय को निवेदन किया है, ज्ञापन प्रस्तुत कर भाई हमको इस तरह से वर्गीकृत नहीं किया जाए, हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। और आगे अगर इस तरह की कोई बात आती है सामने तो जैसे हमको ऊपर से दिशा निर्देश मिलेंगे उसकी पालना हम अक्षरशः करेंगे। SC/ST संगठनों ने भारत बंद के आह्वान का झुंझुनू जिले में भी व्यापक असर देखा गया। बगड़ के इस्लामपुर में भी रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में एक आपत्तिजनक नारे लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन बगड़ पुलिस के थानाधिकारी इमराज मीना ने कहा कि इस वीडियो में नारे लगाने वाला युवक इस्लामपुर गांव का उप सरपंच है। उसने भारतीय संविधान जिंदाबाद के नारे लगाए। वीडियो की सत्यता कहां तक है इस बात की जांच की जा रही है। हालांकि A1 TV वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आज भारत बंद के दौरान थाना बगड़ के ग्राम इस्लामपुर में जो रैली निकाली गई थी इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि रैली के दौरान कुछ लोगों द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ये वीडियो वायरल होने के बाद में इसके जांच के आदेश दिए, इसमें जांच की गई और जो नारे लगा रहा था उस व्यक्ति को लाए। इसका नाम रविंदर गरवा इस्लामपुर का है, SC कैंडिडेट। उसका कहना है कि साहब मैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहा था, मैं लगा रहा था कि
भारतीय संविधान जिंदाबाद। मैं जल्दीबाजी में बोल रहा था, तो मैं भारतीय संविधान बोल रहा था, और वो ये भी कह रहा है कि साहब इसको स्क्रिप्ट करके अगर गौर से सुनेंगे आप तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मेरे द्वारा जो बोले गए वाक्य हैं जो भारतीय संविधान जिंदाबाद ही है। बंद का आयोजन किया था, भारत बंद के तहत इस्लामपुर को बंद का आयोजन किया था, उसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सुनाई दे रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नहीं है, उसको आप गौर से सुनेंगे, मैंने भी सुना है और भी सुना है, उसमें ये सुनाई दे रहा है कि भारतीय संविधान जिंदाबाद। हमने नारे लगाए थे जैसे भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, SC/ST एक्ट जिंदाबाद, इस तरह के कुछ नारे लगाए थे। वो वीडियो दूर से बना, पास से बना, कैसे बना, अगर किसी को इस मेरे बोलने से या मेरी लैंग्वेज से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। मैं भी भारत का ही हूं, कोई पाकिस्तान का नहीं हूं, मैं भी हिंदू हूं, कोई और नहीं।